वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ जी मैं नाश्ता बनाने से। तो नाश्ते में बना रही हूँ जी आज मैं बहुत मज़े के पराठे, क्योंकि अब जो है ना ये अक्टूबर में तो इतनी कोई सर्दी नहीं थी, मतलब गर्मी ही फील होती रही है। लेकिन अब जो है फाइनली नवंबर में जो है ना सर्दी ठीक से जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो बस जी सर्दियों में जो है ये सर्दी की सौगात होती है। लाइक अब जो है ना वो इस तरह के नाश्ते जो है ना वो बड़े मज़े के लगेंगे। ये जो हो गए जी पराठे, सिंपल पराठे हो गए, फिर जी मूली के पराठे हैं, फिर आलू के पराठे, गोभी के पराठे, हलवा पूरी, नान चने। तो ये जो है ना इस तरह की चीज़ें ये सर्दियों में खाने का मज़ा आता है। गर्मी में तो वैसे ही बुरी हालत हुई होती है, तो तब ना दिल करता है कि कोई हल्का फुल्का सा जो है ना नाश्ता हो तो वो बंदा फिर कर लेता है। तो गर्मी में तो ना यूजली इस दफ़ा मैंने ना ये ब्रेड और ये जो होती है ना उस पे जैम और ये बटर लगा के बस खा लेती थी और साथ चाय पी लेती थी, क्योंकि चाय तो जितनी मर्ज़ी गर्मी थी चाय मुझसे नहीं छोड़ी जाती, वो मैंने नहीं थी छोड़ी। हाँ लेकिन ये जो हैवी नाश्ता है ना वो मुझसे नहीं था किया जाता, लाइक ये पराठे वगैरह ये सम टाइम खा भी लेती थी, लेकिन होता है ना कि इंसान इंजॉय करके खाता है, तो वो चीज़ जो है नहीं थी। और बच्चों का तो सच पूछें ये हाल है कि कोई भी चीज़ उन्हें दे दो ना वो ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। तो ये पराठे भी मैं बच्चों को ना बना दूँगी ना तो उनसे मतलब हाफ़ भी जो है ना वो नहीं खाया जाता। तो फिर मैं ज़बरदस्ती जो है ना थोड़ा-सा खुद उनको खिलाती हूँ कि चलो मेरे हाथ से खा लो। कोई 1-1 2-2 बाइट तो फिर वो खा लेते हैं। तो बेटा जो है ना मेरा वो खा लेता है अंडा पराठा शौक़ से, लेकिन बेटी के बहुत नखरे हैं, वो तो भई उसको तो बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने जो है पराठे बना लिए थे, साथ मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे। उसके साथ जी मैंने बनाई थी गरमा-गरम चाय, क्योंकि जितना मर्ज़ी अच्छा नाश्ता कर लें, भई चाय ना हो ना तो नाश्ता जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो जो रात का मैंने सालन बनाया था ना आलू अंडे का वो मैंने साथ रख लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमारा हो गया था। उसके बाद बच्चे और हस्बैंड चले गए थे। तो जो है आज बेटी भी मेरी छोटी उठ गई थी, क्योंकि पहले वो रूम में सोई होती है ना, तो फिर मुझे ये होता है कि वो डिस्टर्ब ना हो, तो फिर मैं किचन में जाके जो काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। तो आज मैंने कोशिश बहुत की थी उसे सुलाने की, लेकिन उसका कोई मूड शूड नहीं था सोने का। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो जो है ना उसको मैंने रेडी शेडी कर दिया था, वो खेल रही थी। तो साथ साथ जी मैंने बेडशीट वगैरह वो सारी सेट की हैं। और फिर मैंने कहा कि चलो रूम की जो है ना वो क्लीनिंग भी साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब सफाई हो जाएगी ना तो फिर दिन बड़ा अच्छा सुकून से गुजर जाता है। हाँ झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है बार बार, 2-3 बार जो है ना मैं दिन में लगा ही लेती हूँ। कोई भी चीज़ मतलब गिर जाती है, बच्चे खाते वगैरह हैं तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो गिरी होती है, तो फिर मैं हल्का फुल्का जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ इस टाइम पे जो है ना जब मैंने एक दफ़ा दिन में सफाई करनी है तो फिर मैं एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मॉपिंग वगैरह, झाड़ू लगा के, डस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें जब एक दफ़ा कर लेती हूँ ना तो फिर बाकी दिन जो है ना वो सुकून से जो आपका जो है वो गुजर जाता है। तो आप भी ऐसा ही किया करें, कोशिश किया करें कि टाइम से ना सुबह-सुबह ही सफाई कर लें। उससे ना एक तो मूड आपका बड़ा हैप्पी हो जाता है और दिन जो है ना उसका स्टार्ट बहुत अच्छे से होता है और सारे काम जो है ना वो टाइम पे मैनेज भी हो जाते हैं। तो बस जी बच्चों के स्कूल से आने से पहले-पहले मेरी यही कोशिश होती है कि ना मैं सफाइयाँ वगैरह कर लूँ और उनके आने तक जो है ना खाना वगैरह मैं रेडी रखूँ। क्योंकि आते ही बच्चे फ्रेश होते हैं और जो है खाना खाते हैं और सपारा पढ़ते हैं तो साथ ही वो ट्यूशन चले जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बनाया था एक ये जो है ना फैब्रिक कंडीशनर होता है ना उसके 3 से 4 टेबलस्पून आपने लेने हैं। किसी भी शावर बॉटल में डाल लें, साथ पानी उसमें ऐड करें, तो ये कर्टन्स पे आप कर देंगी ना तो बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है। उसके बाद जी मैं किचन में आई, मैंने कहा फटाफट से दाल भिगो देती हूँ। तो ये 4 दालें जो है मैंने मिक्स करके ना 1-1 कप, तो ये मैंने भिगो के रखती थी क्योंकि इनको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। तो उसके बाद जी पढ़ी थी मैंने नमाज़ ज़ोहर की, क्योंकि फिर ना मैंने कहा बच्चे स्कूल से आ जाएँगे तो लेट हो जाएगा। तो बच्चे आके जी ट्यूशन चले गए थे, खाना वगैरह खा लिया था। तो बेटी ने आज कहा था कि जी मैंने खाने हैं बिस्किट। तो ये नान खताई की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सिंपल से बन जाते हैं, ईज़ी बन जाते हैं। तो बस मैंने ये बना लिए थे।
तो साथ ही मैंने जो है ना दाल जो है उसमें मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्दी और इसको बहुत कम डाला था। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था और सुबह से आज ना मैंने किचन में कोई काम नहीं किया था। और क्योंकि जो है ना बच्चे आ गए थे स्कूल से तो मैंने सफाई वगैरह तो कर ली थी, लेकिन किचन में उनके लिए खाना वगैरह उनको दे के तो मैं किचन में जो है नहीं आ सकी। फिर साथ ही असर की जो है नमाज़ हो गई थी, वो मैंने पढ़ी, फिर जो है बिस्किट बनाए, तो इसी तरह जो है शाम हो गई थी। तो बस जी फिर मैंने सोचा कि जो है ना बर्तन पहले फटाफट से वॉश कर लूँ, क्योंकि किचन में इतना मैस हो गया था ना। बिस्किट तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन जो बर्तन माशाल्लाह से इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। तो बस जी फिर मैंने ना साथ ही जो है वो फ्लोर भी क्लीन कर लिया था। मैंने कहा चलो अब सफाई हो रही है ना तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। तो साथ ही मैंने एक जो पतीला है गरम करके ना, वो आप भी इसमें ज़रूर डाला करें, जो सिंक आपका होता है ना, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं ना तो इसमें ब्लॉकेज का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। फिर जितने भी क्लीनिंग के ये कपड़े होते हैं ना, वो मैंने सारे ये जो है ना टावल इसमें डाल के ना एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया था, थोड़ा बेकिंग सोडा भी डाल लिया करें। आज वैसे मैंने नीठा डाला, तो वो डाल के तो सिरका वगैरह डाल के आप इसको रखते हैं तो बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। वैसे मैं इनको ना यूजुअली रात को भिगो देती हूँ तो सुबह तक बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फिर जी दाल जो है मेरी रेडी हो गई थी। देखें बिल्कुल ये ना हलीम की तरह हो गई थी। मुझे दाल इस तरह की अच्छी लगती है। तो बस अब इसका जो है ना सिर्फ हमने मसाला भूनना है और इसको उसमें ऐड कर देना और हमारी दाल जो है रेडी हो जाएगी। फिर मैंने दाल को तड़का लगाने से पहले सोचा कि जो है ना जो चूल्हा है इसको भी मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि बाकी किचन फुल मैंने क्लीन कर लिया था, सिर्फ चूल्हा रहता था, क्योंकि फिर अगर रहता ये भी रह जाना था। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था और इतना सुकून मिल रहा था ना देख के, क्योंकि सुबह से सारे काम तो मैंने कर लिए थे, सब कुछ मैनेज हो गया था, लेकिन जो किचन था ना वो मैसी था, तो इतना सर पे ऐसे लग रहा था बर्डन है बहुत ज़्यादा ना। तो शुक्र है अल्लाह का वो सारे काम जो है कंप्लीट हो गए। रात को जब मैंने सोना होता है ना तो मेरा होता है कि कोई काम घर का करने वाला ना हो, अगर कहीं कभी रह जाता है ना तो आप यकीन करें मुझे नींद भी सही से नहीं आती। ये मतलब माइंड में यही चलता रहता है, सुबह उठ के सबसे पहले ये वाला काम जो है वो मैंने करना ही करना है। तो बस जी काम जो है ना वो साथ के साथ आप कर लिया करें, कोशिश किया करें जो भी काम है ना उसको उसी टाइम पे आप फिनिश कर लें, क्योंकि बाद में वो रहता काम जो है ना वो रह ही जाता है। तो बस जी मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो एक प्याज लिया था, उसको लाइट ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया जो है पिसा हुआ वो डाल के, और जो टमाटर है ना वो मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे, उसमें 2-4 हरी मिर्चें डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था। तो फिर वो डाल के तो मैंने साथ ही दाल ऐड कर दी थी। तो साथ उसके बाद मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी मेथी, क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दाल हमारी जो है मज़े की रेडी हो गई है। हस्बैंड ले आए थे बाहर से रोटी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।